विश्वधारा। आयु बढ़ने के साथ हमारी अनुभूतियां, हमारे तजर्बे भी बढ़ते जाते हैं। उसी दृष्टि से देखें तो नया क्या हो रहा है या क्या होगा। बच्चे का पढ़ाई में स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ, 5वीं वाला 6वीं में गया, 8th वाला 9th में गया, 11th वाला 12th में गया, 12th के बाद कोई बैचलर डिग्री पाने के लिए स्टैंडर्ड उसका बढ़ा हुआ, या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में गया, ग्रेजुएशन के बाद फिर मंगनी हुई, या मंगनी के बाद शादी होगी, या बाद में बच्चा होगा। कहीं तो भी थोड़ा नयापन लगता है, लेकिन ये तो ऐसा होने वाला ही था। लेकिन क्यों न इसको समझ के प्री प्रिपरेशन वाली, प्लानिंग वाले बने। मुझे पहले से तैयारी करनी है। जैसे घर की महिला को ध्यान में रहता है कि कल मेरा कपड़े धोने का दिन है, भली धोने वाली बाई आए या खुद धोने पड़े, लेकिन वो माइंड में रखती है। धंधे व्यापार वाले भाई जो लोग बाहर गांव खुद जाते हैं या अपने वर्कर्स को, कर्मचारियों को भेजते हैं लाइन पर धंधे के काम के लिए, तो रात को ही डायरी बनाते हैं, अमुक नगर में, शहर में तुझे जाना है, इस दुकान, इस पार्टी के पास जाना है, इतना उससे पैसा लेना है, उससे ऑर्डर लेके आना है आदि। स्कूल कॉलेज के टीचर होमवर्क के लिए कहते हैं कल तुम लोगों को ये पढ़ाऊंगा, पहले से पढ़ के आना, होमवर्क करके आना। इसको कहते हैं प्री प्रिपरेशन या प्री प्लानिंग। ऐसे ही क्यों न हम आने वाले जीवन के उतार चढ़ाव के लिए खुद को तैयार करें कि वो हमें न अटका सके, न उलझा सके, न हम फिर दुखी हों, न पथभ्रष्ट हों, न झूठ बोलना पड़े, न रोना जीवन में पड़े, न सच्चाई को छोड़ना पड़े। क्यों ना ऐसी प्रिपरेशन, ऐसी तैयारी शुरू से की जाए। ये आदत बनानी है, एक रूल, एक रेगुलेशन बनाना है अपनी कंपनी में, अपने परिवार में, फैमिली में, धंधे में, आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से, रूहानियत में भी प्री प्लानिंग हो। रात को मैं इसलिए जल्दी सोऊं क्योंकि जल्दी उठना है, 6 घंटे कम से कम रात की नींद होनी चाहिए, और 6 बजे तक उठ जाना है। 6:30 बजे से कम 2.5-3 घंटे मुझे मेडिटेशन, ध्यान में, बंदगी में, भक्ति में बैठना है। सत्संग के लिए जाना है, सत्संग घर बैठे सुनना है, कोई ग्रंथ पढ़ना है, अच्छा किताब, होली बुक कुछ पढ़ना है। प्री प्लानिंग हो। फिर मोटा मोटी कुछ बिंदुओं पर चिंतन करते हैं। जैसे बच्चा छोटा है, उसको अभी से तैयार करें। लाइट में भी नींद आनी चाहिए, या कमरे की, बेडरूम की, हॉल की, घर में लाइट बंद की जाए भी किसी को नींद आनी चाहिए। खटिया पर, पलंग पर सोए या धरती पर सोए, दोनों में नींद आनी चाहिए। कभी रोटी मिली, कभी रोटी किसी कारण से नहीं खाई है, उससे नींद आनी चाहिए। ऐसा खुद को बनाए। बर्थ मिलेगी वाह वाही, अर्थ मिलेगी वाह वाही। ट्रेन में रिजर्वेशन हो तो अच्छी बात है, प्री प्लानिंग करें। नहीं मिले, लेकिन उसके कारण मैं बाहर गांव नहीं जाऊंगा, जरूरी काम के लिए नहीं जाऊंगा, ये कमजोरी ठीक नहीं है। ठंडी में भी बच्चा ठीक रहे और गर्मी भी मेरे बच्चे को न सताए, इसलिए गर्मी के दिनों में सोया हुआ हो, एसी, एयर कूलर बंद कर दे, पंखा बंद कर दे। गर्मी में भी उसको नींद आनी चाहिए।
ठंडी में फिर कंबल उसके ऊपर जो ओढ़ी हुई है थोड़ा हटा दे कि थोड़ी ठंडी सहन करने की शक्ति, पावर भी उसमें आना चाहिए। ऐसे ही फास्ट, उपवास रखने की परंपरा है। मतलब भूख और प्यास में भी मन विचलित न हो, ख्याल डिस्टर्ब न हो, तैयार करें खुद को। घर में हो भी आनंद में रहना आना चाहिए। बाहर रहना पड़े किसी भी कारण से, काम से, मन दुखी न हो, दिल खुश रहे कि चलो वहां भी मेरे परमात्मा हैं, तो यहाँ भी मेरे गुरुदेव, मेरे अंग संग हैं, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दुनिया से जाना ही है। प्रफुल्लित होके, प्रसन्न होके, खुश होके यहाँ से विदाई लेनी है। मजा तो तब है, भले राजा हो, रंग हो, साधु हो, संसारी हो, शरीर का अंत अपनी ओर से मौत के समय में एक लपों पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए, दिल में सेटिस्फिकेशन हो, जो है सब ठीक है, तब उसको मतलब जीना आया था। ये प्री प्रिपरेशन होनी चाहिए, पहले से तैयारी करनी होगी। चाहे धंधा हो, क्या क्या टाइम पर मुझे करना पड़ेगा, कैसी कैसी सिचुएशन, परिस्थितियां सामने आएंगी, उसकी मैं पहले से तैयारी करूं। लेकिन मन की प्रसन्नता, आनंद, दिल की खुशी टूटने, बिखरने, खराब होने, कम होनी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। बाबा नानक जी के पास एक साधु आए हैं। रजा में राजी रहने वाला आपका कोई भक्त है? बोले हाँ है। कौन है? गुरुमुख है, भाई लालो नाम है। किस नगर में रहते हैं? बाबा नानक ने एड्रेस दी, वहां पहुंचे हैं। घर के बाहर पता चला आज उसकी बेटी का विवाह है, शादी है। बाहर बारात निकलने की तैयारी है, लोग बाहर आ चुके हैं, बारात निकलने लगी है। भाई गुरुमुख जो लालो था वो अंदर है। वो साधु अंदर गए, बताया गुरु नानक देव जी ने मुझे भेजा है, महाराज श्री ने कहा था कुछ बातें आपसे करनी है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो बाहर? तो बेटे की शादी की बारात निकलने जा रही है। बोले वहां जब ये बारात पहुंचेगी जहां उसकी शादी विवाह होने वाला है, फेरे होने वाले हैं, उसकी उसी समय मृत्यु होगी, ये पता है। अर्थी की अंतिम यात्रा की पहले से तैयारी कर रहा हूं। साधु को एक झटका सा लग गया। आपको दुख नहीं है? बोले दुख काहे का, जो आया है उसको जाना तो होगा ही। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या फर्क पड़ेगा संसार में? या तो किसी का छोटा या छोटे बड़ों को छोड़ के चले जाएंगे, या बड़े छोड़ के चले जाएंगे। किसका हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के जाएगा, या वाइफ जाएगी पहले और हस्बैंड को, पति को छोड़ के जाएगी। ये तो जीवन का एक खेल है, एक क्रम है, एक सिस्टम है। मैं अटकूं, उलझूं क्यों? तो हम प्री प्रिपरेशन वाले बने, प्री प्लानिंग वाले बने। मुझे कल क्या करना है, फिर 1 महीने के बाद क्या करना है। दुख आएगा, पैसे की तकलीफ आएगी, तो उस समय क्या करूंगा? जैसे फजूल खर्ची करने की आदत नहीं हो, खर्चे को कम करूं। पहले से ऐसा खुद का और परिवार का जीवन होना चाहिए, खर्चा ज्यादा नहीं करना है। थोड़ी चीजों से जीवन को अच्छा चलाया जा सकता है, ऐसा खुद को बनाएं और ऐसी आदतें बनाएं, खुद में भी और परिवार में भी। मान मिले भी ठीक है, नहीं मिला चलता है। किसी ने इज्जत नहीं दी, उससे मेरी इज्जत कम हुई, ये बात ठीक नहीं है। अपना दिल का रिमोट कंट्रोल खुशियों का खुद के पास हो। किसी ने अपशब्द, गंदी गाली दे दी, मन दुखी नहीं होना चाहिए। उस बेचारे की सोच इतनी होगी, लेवल इतनी होगी, मैं दिल पर क्यों लाऊं? किसी ने वाहवाही करी, ये उसकी ग्रेटनेस है, उसकी सोच ऊंची है।
मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, इस पर मुझे गर्व या अहंकार अभिमान नहीं करना है। सामने वाले ने जिसने मेरी प्रशंसा वाहवाही करी है ये उसकी ग्रेटनेस है, तो दोनों में नहीं उलझना है। ऐसी प्री प्रिपरेशन सदैव खुद को करनी होगी। किसी भी प्रकार का संकट आए, मन बैलेंस में रहे, मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मेरा गुरुवर सदैव मेरे साथ है, ये पहले से खुद को बनाना पड़ता है। और यही जीवन को बैलेंस में भी चलाएगा और अंत भी अच्छा होगा। आना संसार में सार्थक सफल होगा और वही सक्सेस व्यक्ति माना जाएगा, सफल व्यक्ति, कामयाब इंसान माना जाएगा जिनमें ये बातें होंगी। जय जय शिव धारा, जय जय शिव।